हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, पिछले कक्षा में हमने द सॉन्ग ऑफ फ्री पोएम का पहला चैप्टर हमने देख लिया था। पहले 4 लाइन को हमने देख लिया था। आज हम इसके आगे का 4 लाइन देखेंगे। ठीक है, देखिए एक बार हम पिछला जो भी पैरा था उसको हम रिवाइज कर दे रहे हैं। द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल, मतलब जो घायल सांप होता है, मतलब एक सांप जब घायल होता है तो वो अपने जो फन को फैला देता है, और ये उसकी सुप्रीम पावर होती है, फन फैलाना। और द फ्लेम स्टीर्ड अप दैट ब्लेज, मतलब जब किसी आग को उसको कुरेद दिया जाए तो वो भड़क उठती है, अर्थात उसमें और शक्ति आ जाती है। और एक घायल शेर जो होता है, अगर एक शेर जब उसे घायल कर दिया जाता है तो उसकी वो क्रोध में जो दहाड़ मारता है, वो पूरा दहाड़ से पूरा जंगल, पूरे रेगिस्तान गूंज उठता है, इतनी शक्ति आ जाती है। अर्थात कहने का ये तात्पर्य कि अगर मनुष्य कष्ट में, जब मनुष्य को कष्ट होता है तभी उसकी जो सुप्रीम पावर होती है, जो सुप्रीम शक्ति होती है, जो उसके अंदर छुपा हुआ गुण होता है, वो बाहर उभर कर आता है। इसलिए हमें हमारे जो कष्टों से, हमारी समस्याओं से हमें नहीं घबराना चाहिए। अब आगे 4 लाइन देखते हैं। द क्लाउड पुश फोर्थ इट्स डिलग strength when lightning cleaves its breast, when the soul is stirred to its inmost depth, great ones unfold their best। ये देखते हैं, क्लाउड मतलब बादल होता है। देखिए, डिलग मतलब होता है बाढ़, डिलग मतलब होता है बाढ़, स्ट्रिंगल शक्ति, मतलब बादल अपनी बाढ़ लाने वाली शक्ति प्रस्तुत करती है। कब? मतलब बादल में बाढ़ लाने वाली शक्ति आ जाती है। कब? when lightning cleaves, जब बिजली जो होती है, जो बिजली कड़कती है, वो चीरती है इट्स ब्रेस्ट। जब जो बादल जो होता है, बादल कब बाढ़ ला देती है? जब बिजली उसके सीने को चीरती है, अर्थात जब बिजली उसको कष्ट देती है, तब वो बाढ़ लाने वाली शक्ति प्रकट कर देता है। देखिए, द क्लाउड्स पुट्स फोर्थ, मतलब स्ट्रेंथ, मतलब जो बादल होता है वो बाढ़ लाने वाली शक्ति अपनी प्रदर्शित करता है, प्रस्तुत करता है, जब बिजली उसके सीने को चीर देती है। जब व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स, जब बिजली उसके सीने को चीर देती है, कष्ट पहुंचाती है। बिजली जब बादल के सीने को चीर देती है तो जो बादल होता है वो क्रोध में इतनी वर्षा करता है कि बाढ़ आ जाती है। ठीक है, अब इसी तरह व्हेन सोल इज स्टिर्ड टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ, कह रहे उसी तरह जब आत्मा को किसी इंसान की आत्मा को इसके इनमोस्ट डेप्थ, इसकी सबसे गहराई से, जितनी गहराई इंसान के अंदर होती है आत्मा में, वहाँ पे उसको झकझोर देता है, तब उसके बाद क्या होता है? छेड़ देता है, मतलब हिला देता है। तो ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, तो उस महान व्यक्ति का अनफोल्ड, उभर कर आता है देयर बेस्ट। मतलब अगर कोई व्यक्ति को बहुत ही झकझोर दिया जाए, कष्ट हो जाए, तो उसकी जो सबसे बड़ी गुण होती है वो बाहर उभर कर आता है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं इसको। तो कह रहे हैं जब बिजली जब जो होता है बादल का सीना चीर देती है, तो होता क्या है? तो बादल अपने बाढ़ लाने वाली शक्ति प्रदर्शित करता है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि जब आत्मा को उसकी सबसे अधिक गहराई तक छेड़ दिया जाता है, तो महान व्यक्ति अपने सर्वश्रेष्ठ योग्यता, जो गुण होता है, उसको बाहर प्रस्तुत करते हैं, अनफोल्ड करते हैं, खोलते हैं। ठीक है, दिखाते हैं। तो आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हम एक मिनट आइए देखते हैं। इस पैरा के कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे कि इन दिस लाइन स्वामी जी, मतलब स्वामी विवेकानंद जी डिस्क्राइब्स दैट इवन द नेचर रिएक्ट्स अगेंस्ट द वायलेंस, ना, कि जो नेचर होता है वो भी वायलेंस के अगेंस्ट रिएक्शन प्रस्तुत करता है। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहे द पोएट सेज दैट, पोएट विवेकानंद जी says that when lightning split the breast of a cloud, कि जब बिजली एक बादल के सीने को चीरती है, इट पोर्स, ये उड़ेती हैवीली, मतलब ये बहुत बारिश करती है, एंड इट ब्रिंग अबाउट ग्रेट फ्लड, और इतनी बारिश करती है कि बाढ़ आ जाती है। when the soul is moved
अब कह रहे हैं व्हेन द सोल इज मूव टू इट्स डीपेस्ट डेप्थ, जब मतलब किसी हृदय किसी के आत्मा को उसके डीपेस्ट गहराई में उसे छेड़ दिया जाता है, उसे हिला दिया जाता है, झकझोर दिया जाता है, तो ग्रेट मैन जो महान व्यक्ति होते हैं वो रिवील करते हैं देयर बेस्ट जेवल हिडन इन देम, जो 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 उनका गुड़ जेवल, जो उनके आभूषण उनके अंदर छुपे होते हैं वो उभर कर बाहर आते हैं। मीन्स व्हेन मेन गेट डिस्टर्ब वेरी मच, जब मनुष्य बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, देन द ग्रेट मैन कम अप, तो जो महान व्यक्ति उभर कर आते हैं विद देयर बेस्ट एबिलिटीज़, तो उनमें जो बेस्ट एबिलिटीज़ होती है वो उनका उभर कर आता है। ठीक है, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी सेज दैट व्हेन लाइटनिंग स्प्लिट द ब्रेस्ट ऑफ अ क्लाउड इट्स पोर्स हैवीली, तो ये बहुत बारिश करती है। इट ब्रिंग्स अबाउट ग्रेट फ्लड, जब ज़्यादा बारिश करेगी तो ये बाढ़ भी आ जाता है। व्हेन द सोल इज मूव टू इट्स डीपेस्ट डेप्थ, जब सोल को इसके सबसे गहराई से, मतलब डीपेस्ट डेप्थ, सबसे गहराई से, अधिक गहराई से उसे छेड़ा जाता है, तो वह जो ग्रेट मनुष्य होते हैं वो उनके अंदर जो छुपा हुआ गुण होता है वो बाहर निकल कर आता है। मतलब कहने का क्या है कि व्हेन मेन गेट डिस्टर्ब वेरी मच, जब मनुष्य बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं तो ग्रेट मेन कम अप, जो महान व्यक्ति होते हैं वो उभर कर आते हैं। कैसे उभर कर आते हैं? विद देयर बेस्ट एबिलिटीज, अपने बेस्ट गुणों के साथ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और वीडियो अगला 2 पार्ट हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।